कोई भाग्यशाली ऐसा है जो वृंदावन में शरीर धारण कर वास कर रहा है। ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की 60,000 वर्ष कि मुझे ब्रज में गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि कोई कीड़ा मकोड़ा ही बना दिया जाए। अगर आप मनुष्य देह धारण करके वृंदावन वास करते तो सोचिए आपके ऊपर प्रियाजू की कितनी अपार कृपा है। ब्रह्मा जैसे महान तपस्वी भगवत स्वरूप वो चाहे और उनकी ये चाह नहीं पूर्ण हुई। उनको परमेष्ठी पद में बैठने को मिला, लेकिन वृंदावन में घास लता बनने के लिए जैसे उद्धव कहते ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नौ वपुर विधिर वृणुते। नौ वपुर, मुझे कोई नया शरीर मिल जाए वृंदावन में गोकुल में, कोई लता गुल्म औषधि कीड़ा मकोड़ा, लेकिन न वृणुते, उनको नहीं मिला। तो वो उनके भाग्य की सराहना क्या करे जो वृंदावन में शरीर धारण करके वास मिला। ये तो केवल प्रियाजू की कृपा, ये हमारी तपस्या साधना का फल नहीं। तपस्या साधना का फल तो ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद से युक्त कर दिया, लेकिन यहां का सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सद्गुण वृंदा ये केपी, कोई बिरला भाग्यशाली जो शरीर धारण करके वृंदावन वास कर रहा है। वंद्या, मैं उसे नमस्कार करता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मैं उसे नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, वो जिसको मिला क्या, वृंदावन वास, ब्रजधाम वास, ब्रजरज का सेवन। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम। ये सुनकर के हृदय में कुछ बातें धारण कर लो तो निश्चिंत हो जाओगे। जो वृंदावन में रहता है वो राधा कृपा कटाक्ष बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम स्वात्यंबु ही सुक्तिगतम मुक्ता स्यादेव कंठारहा। श्री वृंदावन में जो राधा चरणार बिंदु का आश्रय लेकर रहता है तो उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। वृंदावन वासी है ना, तो जैसे वर्षा स्वाति की बूंद की होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। पपीहा का जीवन होता है स्वाति का बूंद, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। और केले में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है। स्वाति का बूंद वही गिरता है, पात्र भेद से वो अलग अलग, एक में जहर बन गया, एक में कपूर बन गया, एक में मोती बन गया और पपीहा का जीवन बन गया। ऐसे ही वृंदावनवास कृपा आपके ऊपर हुई और आप परमार्थ विमुख आचरण कर रहे हो, मनमानी पापाचरण, तो जहर बन गई कृपा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किया हुआ पाप कितना बड़ा फलीभूत होगा, हजारों गुना बढ़कर दंड देने वाला। और राधा कृपा कटाक्ष का पान करने वाले के लिए तो राधा कृपा कटाक्ष जीवन है, उसका जीवन है। जैसे पपीहा का जीवन है स्वाति का बूंद, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप पात्र बने, प्रियालाल के कृपा कटाक्ष के पात्र बने। कैसे पात्र? क्या? राधा 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 राधा, जैसे हैं हम प्रियाजू के हैं। हमने कई बार प्रार्थना की, भोजन को सीमित सीमा में लाओ, नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, यही सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया और मुझे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है तो कृपा पात्र बनो। नहीं, स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है हमारा।